हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में आप व्यू में आज अपन पढ़ने वाले हैं आप व्यू का व्युत्क्रम एक्सरसाइज 3.8 पढ़ा रहा हूं, है ना। और आप लोग यदि एमपी बोर्ड से हैं तो 9 बोर्ड से पढ़ाता हूं जो कि एमपी में चलता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और काफी महत्वपूर्ण है, व्युत्क्रम से क्वेश्चन आता है। अभी आज मैं 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले आप व्यूहों का व्युत्क्रम निकालकर दिखाऊंगा, तो आप लोग सीखिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देके रखा है, प्रारंभिक रूपांतरण से आप व्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण बोल रहा है, ठीक है ना, याद रखिए प्रारंभिक रूपांतरण। अब आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसी प्रकार सेम मैंने कराया था। प्रारंभिक रूपांतरण में क्या करते हैं, हम करते हैं a बराबर ए आई या आई लिख सकते हैं के प्रयोग से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए बराबर हमको दे के रखा है और आई जो है तत्समक आव्यूह है। ए बराबर कितना है, 2, 1 और 1 और 1। बस आपको एक मेथड याद रखना है, बाकी संक्रिया लगाते चलना है। अब आपको ए का मान नहीं रखना है, यहाँ पर आई का मान रखना है। आई का मान कितना होता है, विकर्ण में 1 होता है, बाकी शेष अवयव क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये हो गया। अब आपको कितना हल करना है, जो आपका ये ए का मान है इस पे हमको तत्समक आव्यूह बनाना है। मतलब 2 के जगह 1 हो जाए और 1 तो पहले से है और शेष 0 हो जाए, ठीक है। तब तक हमको इसको संक्रिया लगाते रहना जब तक कि यहां पर तत्समक आव्यूह ना मिल जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर 2 है, 2 में यदि 1 को घटा दें, 2 में यदि 1 को घटा दें तो यहां 1 आ जाएगा और 1 हमको यहां पे लाना ही है। कुल मिलाकर के ये जो आपका R1 है, R1 में R2 को घटा दें तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हम संक्रिया यही लगाएंगे, क्या करेंगे कि R1 में R2 को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए 2 में 1 घटाते हैं, 2 में 1 घटाएंगे, यहां 1 में 1 घटाएंगे, ठीक है। और नीचे सेम पोजीशन रहेगा, नीचे कोई बदलाव नहीं। तो ये हो गया। अब जो आपका संक्रिया है ना इस साइड पे लगेगा, वही संक्रिया राइट साइड पे भी लगाना पड़ेगा। तो लगा दीजिए। 1 में क्या करेंगे, 0 घटाएंगे और 0 में 1 घटाएंगे, और ये 0 1 है तो उसको रहने दीजिए। और आपका जो ये ए हो गया। अब जो भी संक्रिया लगे उस संक्रिया का आप लोग यहां पर लिखना जरूरी समझें। और जैसे मैं लिख देता हूं संक्रिया, कौन सा संक्रिया मैंने लगाया, तो मैंने R1 में लिखा है, पहले पंक्ति में लिखा है, लेकिन किस में किसको घटाकर, R1 में R2 को घटाकर से कर दिया अपन ने। यह संक्रिया हमने इस पे लगाया था। अब यदि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 2 में 1 घटाओगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 घटाओगे तो 0 आएगा। यहां पर कितना 1 है और यहां पर कितना 1 है। हमको यहां पे तत्समक आव्यूह बनाना है, चाहे जितना बार संक्रिया लगाना पड़ जाए। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 घटाएंगे तो -1 आएगा। और ये 0 है और ये 1 है, ठीक है ना। और ए आपको यहां पर लिख दीजिए। अगला हम ऐसा कौन सा संक्रिया लगा दें कि जिससे यहां पर 0 आ जाए। बाकी 1 1 तो दिख रहा है, यहां पे 0 दिख रहा है, तो अपन करेंगे क्या, अब R2 पे लिखेंगे, है ना। यहां पर मैं लिख दूं कि कौन सा संक्रिया लगाऊंगा, एक संक्रिया लगाने वाला हूं R2। कौन संक्रिया, R2। और क्या करूंगा, R2 में R1 घटाकर ये संक्रिया लगाने वाला हूं यहां पे। तो कर देता हूं, देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो 1 में 1 घटाएंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा, 1 - 1, 0 रहेगा, 1 - 0। नीचे कर रहे हैं ना, R2 पे कर रहे हैं, R2 पे, R1 पे नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 और -1 रहने दें, यहां पर भी करेंगे तो 0 - 1 हो जाएगा, और यहां पर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये ए है तो ए रहने दीजिए। अब यदि यहां पर देखा जाए तो 1 होगा, यहां पे हो जाएगा 0। यदि 1 में 1 गैप जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 और 1। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो लाना था वो चीज फाइंड हो चुका है ना। हमें लाना था क्या, लाना था तत्समक आव्यूह, जो कि हमें मिल चुका है। ये हमारा तत्समक आव्यूह मिल चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल चुका है। इसलिए जो इधर आव्यूह है वही आपका ए इनवर्स है। अतः ए इनवर्स बराबर 1 -1 -1 और 2। थोड़ा सा यदि कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो उसको आप लोग मैनेज करिएगा, क्योंकि पढ़ाते वक्त मुझे समझ में नहीं आता कैलकुलेशन गलत है या सही। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आशा करता हूं आपसे बन जाएगा। आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था, ये पार्ट 2 है, तो प्लीज आप लोग जरूर पार्ट 1 को देख लेना, ठीक है। तो चलें फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन देखिए, आव्यूह आपके पास देके रखा है और प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम निकालिए। सेम प्रोसेस है, ठीक है। आपको यहां पर ध्यान देना है कि संक्रिया लगाते आना चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बनेगा। तो मान दिया कितना है, ए बराबर दे के रखा है, दिया है ए बराबर दिया है, ठीक है ना। एक आव्यूह दिया है 2, 1, 7 और 4। अब देखिए यदि आपके में ए बराबर ना दिया हो, जैसे मैंने मान लिया, यदि ए बराबर नहीं दिया है कि आपके पास एक आव्यूह है और व्युत्क्रम निकालना है, तो फिर माना मान लेना कि माना ए बराबर इतना। क्लियर, इतना तो आप मान सकते हो ना। चलिए अब क्या करेंगे कि किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रारंभिक रूपांतरण क्या है, ए बराबर ए आई के प्रयोग से इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। प्रयोग करेंगे तो ए का भी जो मान है उसको अपन रख देंगे। तो ए का मान कितना है आपके पास 2174, ए का मान है। यहां पर ए का मान हमको नहीं रखना है क्योंकि यहां पर आई का मान रखना है, इस आई का मान तो 1001 और ए है तो ए रहने दें क्योंकि हमको व्युत्क्रम निकालना है। अब मैंने आपको समझाया था संक्रिया लगाना है। जैसा कि आप लोग यहां पर देखें तो यहां पर 7 है तो यहां 0 आ जाए, यहां पर 1 है तो 0 आ जाए, 2 की जगह 1 आ जाए और यहां पर 7 की जगह कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहां पर 0 लाने की कोशिश करता हूं, तो 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यदि यहां पर 0 लाने की कोशिश करूं, सॉरी 1 लाने की कोशिश करूं, तो ऐसा कर सकता हूं। देखिए 4 का यदि गुणा कर दूं, इस पे 4 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करके और इसको घटा दूं तो एक संक्रिया लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, R1 में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। किस पे लिखना चाहते हैं, R1 में, और 4 का गुणा ही R1 में करके R2 से घटाएंगे, ठीक है ना। ये संक्रिया लगाएंगे, ठीक है, संक्रिया से ये संक्रिया लगाने वाले हैं। चलिए लगा दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 माइनस 7 और 4 एक कम 4, 4 माइनस 4 आ जाएगा। यहां पर यदि देखा जाए, पहले नीचे रख देते 7 और 4, यहां पर किया जाए तो 4 एक कम 4 माइनस 0 और 0 का 4 से गुणा कर 0 माइनस 1 हो जाएगा और यहां 0 है 1 है, बराबर लगा दीजिए, ये ए हो गया। 8 में 7 जाएगा 1, जी हाँ 1 तो लाना ही था। चलो यहां पर आ गया 0, देख सकते हैं आप, और यहां पर है आपका 7 और यहां पर है कितना 4, ठीक है। ये हो चुका है आपका कंप्लीट। इधर यदि देखा जाए तो कितना आया, 4 आया और इधर आया -1 और यहां पर 0 और ये 1 है। इतना कंप्लीट हो चुका। अब हमको यहां पर 7 है तो 7 में हमको बनाना है 0, तो एक काम करेंगे R2 में घटा देंगे, R2 में घटा देंगे लेकिन R1 में 7 का गुणा करके। तो अब कौन सी संक्रिया लगाने वाले हैं, एक संक्रिया लगाएंगे, कौन सी, तो संक्रिया R2 में लगाएंगे और R2 में 7 का R1 से गुणा करके लगाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये संक्रिया लगाने वाली थोड़ा सा टफ हो सकता है, 1 रहने दें, 0 रहने दें, 7 माइनस 7 हो जाएगा यहां पर 7 गुणा करके और 4 माइनस 0 हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर देखा जाए तो 4 माइनस 1 रहने दें, यहां पर करेंगे 0 माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर यदि यहां पर देखा जाए तो 1 माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 का गुणा करके किया हमने ना, और ये आपका आ गया ए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए 1004 ये हो गया आपका, बराबर कितना आ रहा है 4 -1 -28 और 8, ये आ चुका है ए का मान, ए का मान आ चुका है। अब एक काम करते हैं, एक संक्रिया लगाएंगे कि 4 का भाग दे देंगे, किसका भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे, बहुत ईजी है, सिंपल है। तो यहाँ 1 हो जाएगा 0 0 1, तो 4 का भाग दे रहे हैं किस पे, केवल R2 पे भाग दे रहे हैं, मैं साइड में लिख दूंगा संक्रिया। तो 4 माइनस 1 7 चौक 28, तो -7 बचेगा और यहां पर 4 दूनी 8, तो ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर संक्रिया लगा रहा हूं, कौन सा संक्रिया, ध्यान दीजिएगा R2 पे लिख रहे हैं, 1/4 का भाग दे रहे हैं R2 पे, ये संक्रिया लगा है, ठीक है। बस आपको बस एक लाइन लिखना पड़ेगा, अतः ए इनवर्स बराबर, बता सकते हैं कितना होगा, तो जो आपका 4 -1 -7 2, ये आंसर हो गया, करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बन जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना 4 5 3 4 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यहां पर मैंने माना मान लिया है, ए बराबर नहीं दे के रखा है। हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया रहे कि ए बराबर है कि बी बराबर कि सी बराबर, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। माना मान लेना कि ए बराबर आपको कितना है 4 5 और 3 4, ठीक है ना। माना मान लिया हमने। अब हम प्रारंभिक रूपांतरण का ही प्रयोग कर रहे हैं और उसी संबंधित अब क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। तो ए बराबर ए आई का प्रयोग करने पर, तो चलिए अब वैल्यू पुट करिए। 4 5 3 4 हो गया, ठीक है। और इसके बाद ए का मान हमको नहीं रखना है 1 0 0 1, क्योंकि हमको व्युत्क्रम निकालना है, तो ए का मान नहीं रखना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसको तत्सम काव्य बनाना है। तब तक हल करते रहेंगे जब तक कि इसका मान 1 0 0 1 ना आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, ये 4 में 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा। मतलब ये यहां पर मिल सकता है, पर कब, जब हम 4 में 3 घटाएंगे, मतलब R1 में R2 को घटाएंगे। तो एक संक्रिया लगा रहे हैं, वो कौन सी संक्रिया, ध्यान दीजिएगा। एक संक्रिया लगाएंगे कि R1 पे लिखेंगे, किस पे लिखेंगे, R1 पे लिखेंगे और R1 में R2 को घटाकर, माइनस है ना यहाँ पे, से घटाकर लिखेंगे। तो घटा दीजिए 4 - 3 और 5 - 4, यहाँ पे 3 और 4 रहने दीजिए। 1 - 0 और 0 - 1, 0 1, ए को रहने दीजिए। कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो यहां पर 1 -1 0 1, ये ए आ चुका है, ठीक है ना। अब हम क्या करें कि यहां पर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो एक काम करते हैं, इस 3 में मतलब R2 पे R1 को घटाएंगे, लेकिन R1 में 3 का गुणा करके। तो एक संक्रिया हमको मिला, क्या मिला कि R2 पे लिखना है और R2 में ही घटाना है 3 का गुणा करके R1 से। क्लियर, इतना समझ गए। चलिए तो हल करते हैं। 1 और 1 रहने दें, 3 - 3 हो जाएगा और 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। और यहां पर यदि देखा जाए तो 1 - 1 रहने दें, 0 - 3 हो जाएगा और 1 + 3 हो जाएगा। क्यों होगा 1 + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। यहां पर 1 है तो 1 रहने दें, 1 रहने दें। यहां पर यदि करेंगे तो 0 आ जाएगा और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ये संक्रिया लग रहा है मेरे भाइयों। 1 है -1, यहां पर -3 रहेगा और यहां पर 4 हो जाएगा। तो कुछ हमें वैल्यू दिखने लग गई है कि यहां पर 1 आ गया, 1 आ गया, 0, यहां पर 0 लाना है। तो अब एक काम करेंगे, R1 में R2 को घटा देंगे सिंपल तरीके से। तो एक अब संक्रिया लगाने वाले हैं, संक्रिया R1 में लिखेंगे, R1 में R2 को घटाकर, डायरेक्ट करूंगा इस बार, ध्यान दीजिएगा, संक्रिया लगा रहा हूं। तो एक काम करता हूं, यहां पे 1 है, -0 करूंगा, 1 - 1 करूंगा, 0 1 रहने दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अगले स्टेप पे 1 + 3 करूंगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ -1 - 4 करूंगा, यहाँ -3 और यहाँ पर 4 रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 0 1, ये आपका तत्सम काव्य आ चुका है। इधर आएगा 3 1 4, इधर हो जाएगा -5 -3 और ये 4 हो गया, ये हो गया आव्यूह। तो अब आपका फाइनल रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पर जो हमारा ये आव्यूह मिला ना, तो यही इनवर्स, अतः ए इनवर्स मतलब ए का व्युत्क्रम हो गया 4 - 5 और -3 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यदि बाद में आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, लेकिन फिर मैं वीडियो चेक नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हालांकि पूरा आंसर सही है, करेक्ट है ना। चलिए, तो ये आपसे बन जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे और 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में, यानी 8 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे 2 पंक्ति और 2 स्तंभ की, तो मैं आशा करता हूं कि और जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों से बनने चाहिए। और मेथड आपका सेम है यार, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, थोड़ा सा ये टफ पॉइंट का है, ठीक है। हालांकि कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इस पे ज्यादा दिमाग लगाना है।
देखिए आपके पास दे के रखा है कि एक आपके पास आप भी हो, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि a बराबर इतना है। मैंने इसलिए इस प्रकार इसलिए लिखा क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो a बराबर आपके पास है 2 - 3 - 1 - 2। आपके पास एक आप भी है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है, मतलब व्युत्क्रम निकालना है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं a का मान कितना है। यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। कितना है? 2 - 3 और -1 - 2। ये a का मान है। और यहां पर a का मान हमको पता है लेकिन रखना नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान रखें 1 0 0 1 और यहां पर a कर दें। सबसे पहले दिमाग यही लगाना है कि हमारे पास यहाँ पे 2 है तो आना चाहिए 1। यहां पर आपके पास -2 है तो यहां पर भी आना चाहिए क्या? आना चाहिए 1। और यहां पर दोनों जगह 0 आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, R1 में R2 को यदि जोड़ दें तो जुड़ेगा। जब जोड़ेंगे तो ये ऋण है तो घट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। जी हाँ, तो पहली संक्रिया हमको पता हो चुकी है हम क्या करना चाहते हैं। तो R1 में लिखना चाहते हैं, ये संक्रिया है। R1 में लिखना चाहते हैं और R1 पे R2 से जोड़कर लिखना चाहते हैं। ठीक है ना, इतना करना चाहते हैं तो कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 हो जाएगा। ये ऋण है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहां पर -3 है, प्लस करें तो -2 हो जाएगा। और -1 है और -2 है। इसको यहां तक रहने दें। इस पे यदि करोगे तो 1 + 0 और 0 + 1। नीचे 0 1 है तो इसको रहने दीजिए। ये a हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखें। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और 3 में 2 तो -5 आएगा। यहां पर -1 और यहां पर -2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? 1 में 0 तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहां पर 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये a हो गया। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में 1 + 0 1, 0 + 1 1 और 0 1। चलिए अब यहां पर हमारे पास a आ चुका, 1 आ चुका है। यहां पर आना चाहिए 0। क्या आना चाहिए? 0। तो हम क्या करेंगे कि अब R2 पे लिखेंगे और R2 पे R1 को जोड़कर एक संक्रिया लगाएंगे कि R2 पे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक संक्रिया लगाएंगे। और कौन सी संक्रिया? R2 पे अब हम लिखना चाहते हैं और R2 पे R1 को जोड़कर। क्यों? क्योंकि जब -1 को +1 से जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो 1 और 5 रहने दीजिए ऊपर। -1 + 1 हो जाएगा और -2 यहां पर -5 हो जाएगा। यहां पर आपके पास है 1 तो 1 रहने दें, यहां पर 1। यहां पर 0 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। तो यहां पर 1 है तो 1 और यहां पर -5, यहां पर हो जाएगा 0 और यहां पर हो जाएगा -7। ठीक है, और यहां पर देखा जाए तो 1 1 और यहां पर भी 1 और ये 2 हो गया। हमको तब तक इसको हल करते जाना, संक्रिया लगाते जाना जब तक कि 1 ना मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, 1 ना मिल जाए जब तक हमको करते रहना है। क्लियर? अब एक काम करेंगे कि यहां पर आपके पास है -7, तो यहां पर मैं 1 लाना चाहता हूं। तो एक काम करेंगे, -7 का ही भाग दे देंगे, सिंपल सा। ठीक है ना? तो एक संक्रिया लगाने वाले हैं। वो भी कौन सी संक्रिया लगाने वाली है कि R2 पे ही लिखेंगे लेकिन -1/7। समझ रहे ना? कहने का मतलब -7 का भाग दे करके। ठीक है, तो -1/7 कर दिया। R2 पे ही करेंगे, संक्रिया लगाएंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो आगे हो जाएगा 1 और -5। यहां पर 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। यहां पर भी भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका तो काम हो गया। यहां पर ऊपर 1 1 ही रहेगा, लेकिन यहां पर भाग देंगे तो -1/7 हो जाएगा और -2/7 हो जाएगा। ये देखिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग पे ही कहा था कि थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है? इस -5 को हटाना है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, R1 पे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ना, R1 पे लिखेंगे, R1 पे R2 को जोड़ेंगे लेकिन R2 पे 5 का गुणा करके। क्यों? क्योंकि जब 5 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर थोड़ा देखें, 1 है, 1 प्लस, यदि हम 5 का गुणा भी करेंगे तो 0 × 5 हो जाएगा। यहां पर -5 है, प्लस 1 × 5 हो जाएगा। नीचे 0 और 1 हो गया, ये हो गया। और बराबर में कितना हो जाएगा? इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो यहां पर हो जाएगा 1, ये माइनस है तो 5 1 कम 5, 5/7। यहां पर 1 और 5 दूना 10, तो 10/7। सॉरी 5 का गुणा किया, हाँ ठीक है, 5 दूना 10/7। यहां पर -1/7 है और -2/7 है, तो इसको इतना रहने दें। इतना क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं दूसरे पेज में। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर यदि कैलकुलेशन करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो गया आपका कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए 7 1 कम 7, 7 में यदि 5 घटाएंगे तो 2/7 आएगा। यहाँ पर 7 1 कम 7 -3/7 आएगा। यहाँ पर देखें तो -1/7 आया। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर -2/7, जी हाँ यही आपका क्या है, आव्यूह का व्युत्क्रम है। अतः आपको यहाँ पर लिख देना, अतः A इनवर्स इक्वल हो जाएगा 2/7 -3/7 -1/7 और -2/7। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा मैंने इसीलिए कहा था थोड़ा सा टफ पॉइंट है। तो 4 क्वेश्चन हो गए। आशा करता हूं आप सब समझ गए होंगे और अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जुड़ जाना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, फेसबुक में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, है ना। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।